और अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाऊँगा, दैट इज़ अबाउट अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। ठीक है, AWS बहुत फेमस है, बहुत देर से चल रहा है। बेसिकली ये एक कम्प्रिहेंसिव क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि अमेज़ॉन ने प्रोवाइड किया हुआ है, इसलिए इसको अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का नाम दिया गया। और इसके अंदर आपको जैसे मैंने कैटेगरीज बताई है ना क्लाउड कंप्यूटिंग की, IaaS, PaaS और SaaS, अमेज़ॉन इन सब का मिक्सचर ऑफ़र करता है आपको। ठीक है, और ये जब मिक्सचर आपको ऑफ़र करता है तो दैट मीन्स कि आप इसमें से जिस किस्म की सर्विस भी यूज़ करना चाहें आप उसको ले सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये ऑन डिमांड भी आपको सर्विस मिल जाती है, यानी जब आपको जो सर्विस रिक्वायर्ड हो आप डिमांड करते हैं, या जिस टाइम आपको कोई भी रिसोर्स रिक्वायर्ड हो आप डिमांड करते हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें जिस टाइम जब भी ज़रूरत पड़े हम डिमांड कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं। और जब डिमांड करके हम उसको ले लेते हैं तो ये नहीं है कि परमानेंटली लेना है, जितने टाइम के लिए हम उसे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं हम उतने टाइम के लिए लेके उसके अकॉर्डिंगली बिल पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ना इन वेब सर्विसेज को लेने का या क्लाउड की तरफ जाने का, वो ये होता है कि ये चूँकि क्लाउड बेस्ड हैं तो इनमें सिक्योरिटी उनकी ज़िम्मेदारी है, यानी अमेज़ॉन से ले रहे हैं तो सिक्योरिटी अमेज़ॉन की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना पड़ता, वो अमेज़ॉन ने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, सर्विसेज सारी अमेज़ॉन के पास मौजूद हैं, वी आर जस्ट यूजिंग दैम। ठीक है, स्केलेबिलिटी, इसको हम जब मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं, जब मर्ज़ी कम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना यूज़ करना चाहें, मैंने आपको बताया कि जिस तरह आप यूटिलिटीज़ घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, वैसे ये मीटर्ड सर्विसेज होती हैं, जितनी आप यूज़ करेंगे उतना आपको बिल आ जाएगा, तो इसमें आपका बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले, हमें सिक्योरिटी भी मिले, हमें कॉस्ट इफेक्टिव थिंग्स भी मिले, स्केलेबिलिटी भी मिले, हमें खुद कुछ करना भी ना पड़े, हम जस्ट उसके यूज़र हों। अब यहाँ पर मेंटेनेंस, ठीक है, अगर आप चलें आपके पास बहुत जो है वो बजट मौजूद है, अपने सर्वर्स लगा सकते हैं। ठीक है, अपने सर्वर्स लगा के उनके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये एक बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है कि आपने अपना सर्वर लगा लिया और उनके ऊपर आप सर्विसेज देना शुरू कर दिया, आपने उनकी मेंटेनेंस देखनी है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी ज़िम्मेदारी है, उनके बैकअप्स आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन से या किसी और क्लाउड से सर्विसेज देते हैं तो फिर उसकी बैकअप, उसकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, उसमें जो चीज़ इन्हांस करनी है, जो चीज़ कम करनी है, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी उनकी आ जाती है। तो हम लोग इसीलिए आसानी जो है वो क्रिएट करने के लिए अमेज़ॉन की इन वेब सर्विसेज को यूटिलाइज़ करते हैं जो कि सिक्योर क्लाउड बेस्ड सर्विस है। ठीक है, अमेज़ॉन ने इसको 2002 में इंट्रोड्यूस करवाया था। अभी मैं इसकी साइट पर जाके, जो AWS की साइट है उस पर जाके आपको व्यू दिखाऊंगा। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको इन्होंने इतना इन्हांस किया, इसको इतना इंक्रीज़ किया कि अब अगर मैं आपको 2020 तक यानी 2020 तक के स्टैटिस्टिक्स बता सकूं तो अमेज़ॉन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेवेन्यू जिस सेगमेंट से जनरेट कर रहा है ना वो इसकी वेब सर्विसेज है। ठीक है, और लास्ट ईयर 2020 में जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ अपनी वेब सर्विसेज से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर सर्विस ऑफ अमेज़ॉन। आपको पता है अमेज़ॉन ढेरों सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसमें से जो वेब सर्विसेज है ना उससे उसने $45 बिलियन जनरेट किए हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2002 में स्टार्ट किया इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए और अब 2021 में। ठीक है, अभी मैं आपको 2021 की स्टैटिस्टिक्स तो नहीं दे सकता, लेकिन 2020 तक जो उन्होंने इससे रेवेन्यू जनरेट किया है दैट इज़ $45 बिलियन। ठीक है, देन अब मैं आपको अगर AWS की वेब सर्विसेज का जो एक पेज है, होम पेज हमारे सामने आता है, उसका स्क्रीनशॉट दिखा पाऊँ तो मैं यहाँ पर सारी सर्विसेज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सारी की सारी सर्विसेज दिखा नहीं सकता, उसके लिए डेफिनेटली मुझे पेज पे मूव करना पड़ेगा। और हमारा जो ये वीडियो का पर्पज़ है दैट इज़ ये सर्विसेज ही है कि हम इन सर्विसेज को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है अगर आप देख पाएँ तो यहाँ आपको फीचर्ड सर्विसेज जो हैं ये क्लिक नज़र आ रही हैं, यानी एक्टिव नज़र आ रही हैं। ठीक है, इन फीचर्ड सर्विसेज पे जब मैंने सिलेक्शन की तो मुझे फीचर्ड सर्विसेज में अमेज़ॉन EC2, ठीक है, इलास्टिक सर्विस है, इसके बारे में आगे जाके आपके साथ बात करूंगा। इसमें आप वर्चुअल सर्वर्स बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और उन सर्वर्स को अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है,
अमेज़ॉन सिंपल स्टोरेज सर्विस है जिसको S3 का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये स्केलेबल स्टोरेज है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप जो है स्टोरेज स्पेस परचेज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी छोटी सी आपको एग्जांपल दूँ, आप लोग सारे यूज़र्स भी होंगे उसके, जीमेल पे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो 5 GB की आपको स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं। दैट इज़ क्लाउड स्टोरेज सर्विस, जहाँ मर्जी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास इंटरनेट और डिवाइस होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह एप्पल आई क्लाउड पर आपको 5 GB की फैसिलिटी देता है, दैट इज़ ऑल्सो स्टोरेज सर्विस। तो ऐसे ही अमेज़ॉन जो है ना, ये भी आपको स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड करता है और उसका नेम जो है वो अमेज़ॉन सिंपल स्टोरेज सर्विस है, जिसको S3 कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल स्टोरेज सर्विस है, दैट्स वाई इसका नेम S3 है। फिर अमेज़ॉन एरोरा है, ये भी बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म है, ये बड़ी फेमस सर्विस है अमेज़ॉन की तरफ से, ठीक है। ये आपकी जितनी भी रिलेशनल डेटाबेसेस हैं उनको मैनेज करने के लिए और उनसे हाई परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी डिटेल में भी हम जाएंगे, इनको देखेंगे हम जब हम इन सर्विसेज के ऊपर बात कर रहे होंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ फीचर्ड सर्विसेज देखें ना, तो वो ये 6 सर्विसेज हैं हमारे पास, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा होगा, एनालिटिक्स में सर्विसेज होंगी, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन, बिजनेस एप्लीकेशन, कंप्यूट सर्विस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, कॉन्टैक्ट सेंटर, डेटाबेसेस, डेवलपर टूल्स, यानी ये बहुत सारी गेम टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ये सर्विसेज हैं जो अमेज़ॉन हमें प्रोवाइड कर रहा है और हम उनको एज़ पर आवर नीड यूज़ कर सकते हैं। उनकी जो मीटर बेस्ड पेमेंट है वो करके। मैं प्राइसिंग की तरफ भी आपको जाऊँगा, यहाँ आपको सॉल्यूशंस और प्राइसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इसकी टैब्स भी नज़र आ रहे होंगे, बट फिलहाल हमारा फोकस जो है वो प्रोडक्ट्स की तरफ है या इसकी जो सर्विसेज है उनकी तरफ है। फिर उसके बाद NoSQL डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो है वो अमेज़ॉन DynamoDB है, इसका आपको बताऊंगा, लेकिन ये इतनी ज़्यादा जनरल यूजेज के लिए या जनरल पब्लिक जो जनरल एनवायरनमेंट यूज़र्स हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। फिर अमेज़ॉन RDS है, दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस, यानी आपकी किसी भी किस्म की डेटाबेस हो, ठीक है, बेशक उसमें SQL में काम किया गया हो, बेशक उसमें Oracle में काम किया गया हो, बेशक उसमें SQL सर्वर्स को यूज़ करके काम किया गया हो, MariaDB, MongoDB, कोई भी DB हो जिसमें आपने काम करना हो या आप करना चाह रहे हो, आप उसको अमेज़ॉन RDS के थ्रू जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक और फेमस चीज़, दैट इज़ अमेज़ॉन लैम्डा, ठीक है। सर्वर्स के बारे में सोचे बगैर आप अपने कोड को जो है अमेज़ॉन लैम्डा के प्लेटफॉर्म पे जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा भी इसके बारे में, एक ओवरव्यू भी दूंगा कि अगर आपका सिस्टम इस काबिल नहीं है कि आप उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज यूज़ करें, लाइक आप उसकी रैम, उसकी जो ग्राफिक कार्ड है और इसके अलावा जो उसके अंदर प्रोसेसर है हाई, वो लगा सकें, तो आपको क्या करना है, आपको अमेज़ॉन से सर्विस लेनी है। आपने कंप्यूटर अपना जो भी है उसको ऑन करना है, उस पर इंटरनेट होना चाहिए, उससे अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे चले जाना है, वहाँ पर जो रिसोर्स आपको रिक्वायर्ड है उस रिक्वायर्ड को आपने उनके सर्वर्स के ऊपर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और सर्वरलेस एनवायरनमेंट भी वहाँ पर अवेलेबल है जिसको आप यूटिलाइज़ करके अपनी एप्लीकेशंस जो है उनको डेवलप कर सकते हैं, बेशक वो वेब बेस्ड हो, मोबाइल बेस्ड हो, कोई भी हो, गेमिंग हो, मैंने आपको बताया हर तरह की सर्विसेज जो है ये दे रहा होता है, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले मैं ये स्लाइड को यहाँ से क्लोज़ करके जो है वो अमेज़ॉन की जो साइट है उसके ऊपर आपको लेकर जाऊँगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं